हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की वर्षा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चलिए आज हम रीडिंग करते हैं कि वर्तमान में लोग आपको कैसे देख रहे हैं। हाउ डू पीपल सी यू। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। लोग आपको किस रूप में देख रहे हैं। हाउ डू पीपल सी यू। दो कार्ड पहले ही उछला है। हाउ डू पीपल सी यू। एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, बताइए कि लोग मेरे व्यूअर्स को किस रूप में देख रहे हैं। द वर्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो आप बहुत मनी की तरफ आपका ध्यान है, कैरियर ओरिएंटेड लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में स्ट्रांगली एक हार्ट ब्रेक रहा है पास्ट में। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे स्ट्रांगली लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के 2 कार्ड आए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को मेरी इंट्यूशन बता रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपने फेस किया है ना। तो लोग आपको कहीं ना कहीं किसी से आपने ये बात कही या कहीं से ये बात लीक हुई है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से आप गुजरे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके जीवन में अधिकारों को लेकर बहुत खींचतान मची है, बहुत खींचतान। आपने अपने अधिकारों को पाने के लिए बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हो सकता है आपको अधिकार ना मिले हों। लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। आप उनको बहुत डिवाइन एनर्जी में दिखाई देते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में आपके अकेले के ऊपर ही बहुत बोझ है, इस रूप में लोग आपको देखते हैं, ठीक है। इस बोझ के बावजूद भी आपने अपने साहस को बरकरार रखा है। देख रहे हैं कैसे शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, कितनी साहसी एनर्जी है। इन बोझों के बावजूद आपने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा है। इस बात को लोग बहुत एडमायर करते हैं, और इन सब बातों की लोगों के बीच में चर्चा होती है कि देखो कितना कुछ हो चुका ज़िंदगी में, इसके बाद भी अकेले होने के बावजूद भी उसने अपना हिम्मत नहीं खोई है। शायद हम उसकी जगह होते तो पता नहीं क्या होता है। लोगों के बीच में ये बातचीत चल रही है कि इतना हार्ट ब्रेक होने के बावजूद भी आप अपनी टोपी उछालते रहते हैं, मतलब खुश रहने की कोशिश करते हैं। सिंगल एनर्जी में आप बहुत मतलब कहते हैं ना, बच्चों की तरह आपकी एनर्जी लोगों को दिखाई देती है। एक टाइम तो आप जब एंजॉय करते थे बच्चों की तरह होते हैं, एक तरफ जब जीवन के थपेड़ों को आप सहन करते हैं
तो आप एक साहसी इंसान बन जाते हैं, जो शेर के मुंह में हाथ डाल के हनुमान जी की तरह हाथ बाहर निकाल भी लेता है। ठीक है, इस बारे में लोग चर्चा करते हैं। लोगों को लगता है कि आप एक राजा या रानी, क्वीन के समान हैं, एम्परर के रूप में बहुत डोमिनेटिंग आपकी एनर्जी को देखते हैं। लोग आपसे डरते भी हैं। ये देख रहे हैं इनकी आंखें कितनी चतुर हैं। लोग आपको बहुत चतुर समझते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। और लोगों को ये भी पता है कि ये जो समझदारी और ये जो चालाकी और ये चतुर आपका नेचर हुआ है, ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। ठीक है, आपका ध्यान अपने कैरियर, मनी और फाइनेंस पर है। जस्टिस का कार्ड आया है। कोई आपके साथ न्याय करे या अन्याय करे, आप अपने लिए सिर्फ न्याय चुन रहे हैं। अपने साथ इनजस्टिस आप होने नहीं देते। बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप। और आपका जो न्याय है, अंधा न्याय नहीं है, सोच समझ के न्याय होता है आपका। आपको हाई प्रीस्टिस समझते हैं। आप अपनी कई बातों को छुपाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। भले आप ना छुपाते हो, आपकी एनर्जी उनको बहुत मिस्टीरियस लगती है। बहुत पढ़े लिखे शिक्षित आप उनको लगते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ईश्वर से मांगते हैं, वो पूरी होती हैं। ठीक है, और चूँकि आपके साथ पास्ट में बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन डिवाइन की जो ईश्वरीय जो कृपा है, डिवाइन की जो सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, वो आपके पास है। एक कोई पर्सन आए हैं जिनका आपसे इमोशनल बॉन्ड रहा है। ये पता नहीं क्यों किसी अन्य व्यक्ति के साथ है। कुछ लोगों के लिए ये बात रेजोनेट हो सकती है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ है जिसको इन्होंने खूब उछल उछल के अपनाया है, कूद कूद के गए हैं उनके पास, लेकिन अब उनके पास रहते हुए भी ये वो सुख नहीं पा रहे हैं जिसकी खोज में ये वहाँ गए थे। और अपना सिर पकड़कर ये रोते रहते हैं कि मैंने अपने सामने रखे हुए प्रेम के भंडार को खो दिया। उन खाली कपों के लिए जिनमें प्रेम का रत्ती मात्र अंश नहीं था, उसके लिए मैंने प्रेम के भंडार को खो दिया। ये अपना माथा पकड़ के रोते रहते हैं। ये सोचते हैं, ये जो पर्सन है ना, ये सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया। बहुत इनको रिग्रेट होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी प्रलोभन अब आपको आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकता है। आप अपने दुख की गठरी के साथ जीना सीख गए हैं। दूसरों के दिए हुए फॉल्स इमोशंस और झूठे प्रलोभन, झूठी वादे, झूठे धन संपत्ति, ये सब चीज़ों को देख देख कर आपका मन फट गया है। इनकी जगह, इन झूठे कपों की जगह आपने अपने दुख को सहना सीख लिया है, दुख के साथ चलना सीख लिया है। आप ये देख रहे हैं, ये पोटली इनके पास है ना, ये इनके पास जितना भी है अपना कमाया हुआ, उसको ये संभालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि ये फॉल्स जो इनके पास प्रलोभन लोग देते हैं इनके। ऐसा लोगों का मानना है कि आपके पास जितना है उसको आप खुद की मेहनत से बढ़ाना चाहते हैं। किसी की खैरात में बटी हुई चीज़ आपको नहीं चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत डिफेंसिव मोड में हैं आप। आपसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स, लोगों ने आपको इस एनर्जी में देखा है, इस स्थितियों में घिरे हुए आपको देखा है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि आप कहीं दोबारा इस स्थिति का शिकार ना हो जाएं, इसलिए आप इस डिफेंसिव मोड को एक तरह से
आवरण बना के रखते हैं। ठीक है। डेथ, आपके जीवन में बार बार ये रिश्तों के मामले में ये एक्सपीरियंस होते हैं, डेथ एक्सपीरियंस होते हैं। दूसरी बात, लोग आपको बहुत कट थ्रोट समझते हैं। आप किसी को भी अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को जरा में निकाल के अलग कर देते हैं। इसमें आपको कोई ना तो संदेह होता है, ना ही कोई पछतावा होता है। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रूप में ये लोग देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको डिज़र्व नहीं करता, कोई व्यक्ति आपके जीवन में नॉनसेंस क्रिएट करता है, तो आप उसको अपनी लाइफ से कट करके अलग कर देते हैं। लोग डरते, ओह माय गॉड, मैंने बोला ना लोग डरते, इतना बोले ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। दो एनर्जी देखिए, बहुत डरते हैं लोग आपसे। लोगों का मानना है कि आपसे फालतू बात नहीं की जा सकती है। जब तक आप हंस रहे हैं ना, जब तक आप, इट्स सो फनी, जब तक आप हंस रहे हैं ना, दांत दिखा रहे हैं आप, तब तक ही मजाक आप लोग आपसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका दांत दिखना बंद हो गया, आप खुश होना बंद हो गए, उसके बाद आप ये करते हैं। मतलब जहाँ तक हंसने लायक बात है तभी तक आपके दांत मुस्कुराते हुए चेहरा दिखेगा आपका। जैसे ही नॉनसेंस वाली बात आ गई, वैसे ही आप तुरंत तलवार हाथ में ले लेते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप जैसे खतरनाक इंसान को डील कैसे किया जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप खतरनाक हो। फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, खतरनाक में बहुत पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। आजकल खतरनाक रहने की ही ज़रूरत है। ठीक है। आजकल जो सीधा है उसको सब परेशान करते हैं। हाउ डू पीपल सी यू? एक तरह की विची वाइब भी लोगों को आपसे आती है कि क्योंकि आप मिस्टीरियस हैं। वो सोचते हैं कि जो आप दिखाते हैं ना एक्चुअल में, उससे बड़ा कुछ है जो आप छुपाते हैं। आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पहलू जो हैं वो आप छुपा कर रखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो चाहे वो पा सकते हैं आप। इतना साहस आपके अंदर आ गया है। पास्ट में लोगों ने आपको बहुत दबाया है, बहुत धमकाया है। कई स्थानों को आपको छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा हो सकता है। इस एनर्जी में बहुत शक्तिशाली रूप में लोग आपको देख रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, पैसा हो, ठीक है, नई स्किल सीखना हो, जीवन में नई शुरुआत हो, सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। उसके लिए आप उतना हार्ड वर्क करते हो। तो लोग इस रूप में आपको देख रहे हैं। हाँ, इतना घायल किया है ये जो लोग, इनमें से जो आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इनमें से कुछ लोग आपको गलत भी समझते थे पास्ट में। इनमें से कुछ लोगों ने, या आपके जीवन में कुछ लोगों ने आपको इतनी बुरी तरह से घायल किया कि आपने आओ देखा ना ताव, सीधे वहाँ से मूव ऑन किया है, सीधे वहाँ से घायल होकर निकले हैं। ये बात लोगों को पता है। इस जो समय को ना, इस समय को जो लोग उस टाइम पे आपको लेट डाउन कर रहे थे, इन्होंने आपका ये समय भी देखा है और ये जो है ये समय भी देखा है। ठीक है। अब इनकी हालत जो है वो ख़राब है आपको इस स्थिति में देखकर। अब ये आपके सामने बहुत ज़्यादा मीठे और प्यारे और बहुत निर्मल व्यक्ति बनते कि हम तो बिल्कुल मासूम हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा था तो हम तो तुम्हारी ही साइड थे, जबकि ये कभी आपकी साइड नहीं थे। ये तो आपने अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया। द स्टार की एनर्जी में आप आ गए हैं तो इनकी भावनाएं आपके लिए बदल गई हैं। वरना ये वही लोग थे जो आपको लेट डाउन करते थे, आपको परेशान करते थे। जब कोई एक इंसान आपको परेशान करता था तो ये उस गॉसिप में पार्टिसिपेट करते थे। यही आज आपके लिए पॉजिटिव गॉसिप करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। फ्रेंड्स, ये लोग किसी के नहीं हैं। भले आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये तो आपने उनको मजबूर किया है कि वो आपके प्रति, आपने मजबूर किया है द स्टार की एनर्जी में आके। ये लोग तो बिन पैंदी के लोटे हैं। अभी आप बर्बादी की राह पर चल पड़ो तो ये आपको लेट डाउन फिर से करने लगेंगे। उसी, ये दल बदलू लोग हैं। उसी सर्कल में जाके फिर खड़े हो जाएंगे जो आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी परेशानियों को ऐसा बताएंगे जैसे कि आप दिखावा कर रहे हों। तो जो भी किया है आपने किया है। ठीक है। ये तो
आपके पीछे चलने वाली भीड़ है, सारा साहस आपका, सारे एफर्ट्स आपके। हो सकता है कुछ लोगों को 6 साल लगे हों, 7 साल लगे हों। 6-7 साल में इन लोगों ने आपकी टांग खींचने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया होगा, लेकिन ये टांग खींचने में जब समर्थ नहीं होते ये लोग, तो ये अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनकी लोगों की सोच है आपके लिए, क्योंकि लोगों की सोच तो परिवर्तित हुई है, लेकिन मैं ये मान रही हूँ कि आपने परिवर्तित करके रख दी। ये कितनी बड़ी बात है, इन लोगों की सोच। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी इसलिए क्योंकि आप इनकी जो असलियत है, हैसियत है, जो इनकी मेंटलिटी है, ये किस टाइम किस रूप को धारण कर सकते हैं, किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आपकी ये एनर्जी है। ठीक है, ईश्वर आपको बहुत खुश रखे, ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। बहुत अच्छी एनर्जी मेरे को आपकी लगी। लोगों को आपने मजबूर कर दिया है कि वो आपको अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो ये थी लोगों की फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डू पीपल सी यू। और रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।